Yes. Good morning all of you. How are you? आज हमें सोल्व करेंगे चैप्टर 4 जो एक्सरसाइज है 4.1 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। इसको सोल्व करना है एंड वेरीफाई your answer। वेरीफाई सोल्व दैट वेरीफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट वाला है 4x माइनस 6 इक्वल 17। अब जब आपको पता है कि हमने पहले किया था कि यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है तो इधर जाने के प्लस हो जाता है, तो आपको लिखना है ऑन एडिंग थ्री बोथ साइड, तब हो जाएगा 4x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल 17 प्लस 3। तब आपके पास आंसर आ जाएगा 4x इक्वल 17 प्लस 3 कितना हो जाता है 20। अब फिर बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड, क्योंकि 4x इक्वल 20 है तो आपके पास आ जाएगा ओनली डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। तब हो जाएगा 4x डिवाइड बाय 4 इक्वल 20, तो x इक्वल 20 अपॉन 4 के लिए कितनी बार बोलेंगे तो जाएगा 5 बार। तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा 5। ये इसका आंसर आ गया। अब ये पूछ रहा है वेरीफाई योर आंसर। इसका आंसर आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो आपको लिखना है कि 4x माइनस 3 है तो x का मान कितना है आपके पास 5। अब यहाँ पर इंटू लग जाएगा तो 4x 5 माइनस का 3, ये तो हो जाता है LHS। LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा, इसको इसे इंटू करेंगे 4 5 20 माइनस 3 तो आपके पास 17 आ जाएगा। ये हो जाता है RHS राइट हैंड साइड। तो आपका ये 17 तो 17 आ गया, इसका मतलब आपका राइट है। इसका वेरीफाई किया आपने LHS तो 4x माइनस 3 इधर वाला है 4x माइनस 3, x का मान आ गया 5 तो इंटू 5 माइनस का 3 है तो माइनस का 3 4 5 20 माइनस 3 इक्वल 17। तो ये RHS हो जाता है राइट हैंड साइड। राइट वाला इधर वाला, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट से किया आपने, राइट हैंड से आपका आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया 5 का। फिर 5 का सेकंड करेंगे। फिर है 5 का सेकंड। हाँ बेटा घर में चले जाओ। फिर है इसी का 5 का सेकंड है 13x प्लस
प्लस 3 इक्वल 29। अब जब ये प्लस सेक्शन है तो इधर 29 से इधर आने पे माइनस का हो जाएगा। तो आपको लिखना है ओनली separating 3 both the sides। तब आ जाएगा 13 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल 29 माइनस 3। अब जब आपको 29 में से 3 माइनस करेंगे तब आ जाएगा 36। अब वही आ जाएगा 39 से इक्वल 36 से, तो ये डिवाइड हो रहा है। क्या है? डिवाइड। तो आपको लिखना है ओनली डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तब हो जाएगा 13x डिवाइड बाय 13 इक्वल 26 x इक्वल 26 अपॉन 13 टू जा 26, तो x का मान कितना जाएगा 2। तो इसका भी वेरीफाई करेंगे तब आपके पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करेंगे इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 13 x प्लस 3 है, तो 13 x का मान कितना है 2 प्लस 3, तो 13 टू जा 26 प्लस 3 29। ये आपका RHS राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर आएगा। इट मींस आपका सही है, राइट है आपका। 3 क्वेश्चन 5 हो गया। फिर है क्वेश्चन 6 से, वो भी ऐसे करना है। क्वेश्चन 6 में क्या है? क्वेश्चन 6 है सॉल्व द फॉलोइंग बैलेंस मेथड एंड बाय ट्रांसपोजिंग मेथड एंड वेरीफाई योर आंसर। इसका ट्रांसपोजिंग में करना है और इसका वेरीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वाला है 7x प्लस 17 इक्वल 24। 7x 7x प्लस 17 प्लस 24 ये हो गया। तो अब इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 17 टू RH राइट हैंड साइड वी गेट। तो इसमें हो जाएगा 7x इक्वल 24। अब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 17। अब इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा? तो माइनस करेंगे तो 17 24 में से 17 माइनस किया तो 7 बच गया आपका। फिर है फिर ट्रांसपोजिंग होगा
इसका वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन करेंगे LLS कितना है 7 8 से प्लस 17 राइट हैंड साइड है ना, तो 7 8 से प्लस, तो ये पहले प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ओनिंग सबट्रैक्टिंग वन फोर एक्स, तब हो जाएगा एक्स का मान कितना आया 1 इक्वल 17 7 म्हणजे 7 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 17 कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा RLS राइट हैंड साइड 24 आ गया ना इसमें, इसका मतलब आपका राइट है। फिर है इसी का सेकंड वाला है, वो भी ऐसे ही करना है, वो सोल्व करेंगे सेकंड वाला भी। सेकंड में है 8 अपॉन 3 x माइनस 3 इक्वल 5, तो इसका माइनस में है तो पहले एडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडिंग, तो इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे पहले, ट्रांसपोजिंग है 3 2 3 गेट, तब आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन 3 RC इक्वल 5 प्लस 3 5 माइनस का है, इधर क्या रहेगा प्लस का हो जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा 8 3 RC इक्वल 8, तो 8 आ जाएगा क्योंकि हमने इसका प्लस किया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोजिंग 8 है वो फिर 8 से हो जाएगा क्योंकि हम इसको इसे इंटू करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 v गेट, तब आ जाएगा आपके पास से 8 अपॉन 3 RC इंटू 3 इक्वल 8, अब आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन 3 RC 8 RC इक्वल 24, क्योंकि हमने इसकी से कोई से इंटू कर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपको लिखना है ऑन डिवाइडिंग बाय 8 बोथ साइड, तब आपके पास आ जाएगा 8 RC डिवाइड बाय 8 इक्वल 24, तो RC इक्वल 24 8 3 24, x का मान कितना आ जाएगा 3। अब इसका वेरीफाई करेंगे तो सेम इसी क्या होगा, तो रहेगा इसका वेरिफिकेशन LH राइट हैंड साइड
टाइम कम है तो आप इसका वेरीफाई कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, फिल द ब्लैंक्स। बैलेंस मेथड है 7x प्लस 6 इक्वल 34। अब इसमें फिल द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। तो हम कैसे करते हैं? 7x प्लस 6 है तो अब इसका माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 6, फिर आगे लिखना है आपको इक्वल 34 माइनस का 6। आपने क्या किया? ऑन सेपरेटिंग 6 बोथ साइड। फिर आपने नेक्स्ट है 7x, ये तो बच जाएगा 7x। अब इसमें से इसको माइनस किया इक्वल कितना बच जाएगा? 28। कितना बच जाएगा? 28। तो आपके पास आ जाएगा 7x 28 अपॉन 7, क्योंकि इस वजह से लिखा आपने ऑन डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। तो 7 के बाद और कर दिया गया है 4 टाइम्स 7 4 क्या 28, 7 4 क्या 28। तो x का मान कितना रहेगा? 4। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब इसका वेरिफिकेशन टू आंसर करना है। इसमें पूछा है वेरिफिकेशन टू आंसर, तो एन एच राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? इक्वल 7r से प्लस 6 दे रहे हैं, तो आपको लिखना है 7x। अब x का मान कितना आएगा वो आपको इंटू करके लिखना है। x का मान कितना आएगा 4, तो इंटू 4। फिर आगे लिखना है आपको प्लस का 6 दे रहे हैं, तो 6 को लिखना ही है। अब इसको हमें इंटू करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 7 4 28 प्लस 6। तो आपके पास RHS कितना देगा? 34 आएगा। फिर इसका ट्रांसपोर्टिंग मेथड करेंगे तो सेम वो भी ऐसे आ जाएगा 7r से प्लस 6 इक्वल 34। तब आपके पास हो जाएगा 7r से इक्वल 34 दे रखे हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 तब आपसे और इसमें से माइनस किया तो 28 अपॉन 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। और फिर बाद में आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे, आपसे अपॉन 4 आ जाएगा। सेम आ गया इसका आंसर। ये इसका वेरिएशन हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है आपको? चॉइस करेक्ट या इनकरेक्ट। इसमें आपको देख के बताना है कि आपका क्वेश्चन सोल्व होने पे 4x के बाद 4 आ रहा है, वो आपको पता नहीं। तो इसमें 4x में प्लस से है माइनस का 13 है और इक्वल 7 आ रहा है। अब इसका हमें प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो इसका प्लस करेंगे, तो इसका मैच भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही माइनस कर देंगे तो 4 बच जाएगा और 4 में हमें से 13 प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। कोई मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इनकरेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला हो गया इनकरेक्ट। फिर है सेकंड वाला 8 से इक्वल 12 है, 3 से माइनस का 8 इक्वल 25 है। तो आपको पता है ये भी माइनस का है, तो हम इसमें प्लस करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी होगा तो 25 में से इसका आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या है? इनकरेक्ट है ये भी। फिर है थर्ड वाला
थर्ड वाले में अक्स इक्वल 3 दे देंगे, अक्स का मान कितना दे देंगे 3 7 अक्स माइनस का 5 इक्वल 3 अक्स प्लस का 7। अब ये दे रखा है, अब इसमें आपको करेक्ट इनकरेक्ट देखना है। तो आपको पता है इसमें हम माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस है तो माइनस है तो प्लस लेंगे तो 7 में 5 प्लस करेंगे 12 में, और इसमें से ये माइनस लेंगे तो 4 बचेगा, 4 को 12 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगी। ये तो करेक्ट हो गया, आप कैसे करना है वो बता रहे हैं आपको। तो माइनस का 3 इक्वल 3 अक्स माइनस का 7, क्योंकि ये प्लस की जगह माइनस में कर दिया और ये प्लस की जगह से इसको भी माइनस में कर दिया। फिर है कोष्टक इक्वल 5 माइनस का है कोष्टक 1 माइनस का अक्स, तब आपके पास आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे 9x प्लस 5 को 1 से करेंगे तो 5x इक्वल 5 माइनस 5x, यह आ जाएगा, ये माइनस का है। फिर नेक्स्ट करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4x इक्वल 16। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x 16 अपॉन 4 और 4 क्या 16 और 4 क्या 16। तो आ गया